एक गांव में जो है एक राजा एक रानी रहे करते थे, और राजा और रानी दोनों का देहांत हो जाता है और दो भाई बहन जो है बच जाते हैं, दो भाई बहन रहते हैं। ऐसे ही करते करते दिन बीतता रहा, धीरे धीरे भाई और बहन बड़े होने लगे। आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि घर में कोई काम करने वाले नहीं है, लड़का का शादी कर दिया जाए, क्योंकि लड़का बड़े थे। सब मिल करके और उस लड़का के शादी करा दिए। घर में बहू आ गई और लड़की क्या करती थी, अपना घर का काम काज करके और शिव गुरु में नेह बहुत लगाती थी, हर जगह शिव चर्चा में जाती थी, शिव चर्चा करती थी और शिव गुरु से बहुत अच्छा उनका लगाव था, पूजा में बहुत रुचि रखती थी। ऐसे करके जाने लगी। कुछ दिनों के बाद भाभी कुछ दिन तक तो सही रही, उसके बाद जब देखती है कि ये तो रोज की रोज चली जा रही है और कुछ काम जो है मुझे ही करना पड़ रहा है, ये सोच करके सोची कि कुछ मुझे करना होगा। अपने पति से कहती हैं कि सुनिए, ये जो है रोज रोज शिव चर्चा में जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई, सियानी हो गई, और इस तरीका से लड़की का जाना अच्छा नहीं होता है। कोई अगर ऊंच नीच हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। यह सुनकर के भाई को भी लगा, पर कहा कि कोई बात नहीं, ये तो शिव गुरु का जो है, ये शिव गुरु का पूजा में जाती है, कोई और जगह तो जाती नहीं है, और अपने आस पड़ोस वाले भी जाते हैं, उनके साथ जाती हैं। भाई उसमें रुचि रखता रहा, पर धीरे धीरे लड़का देखने के लिए बातचीत होने लगा। लड़का की बहू यानी उस लड़की की भाभी कहने लगी कि सुनिए, आप अपने काम में रुचि रखिए, क्योंकि काम अगर आप करेंगे तभी अपने बहन के शादी कर पाएंगे। उनके भी समझ में आया कि ये बात सही है, और कहने लगी मैं देखती हूँ, अच्छे से अच्छे घर देखूंगी। इस तरह से वो देखने लगी, और उनके मन में तो खोट था भाभी का कि मैं इनको ऐसे घर में कर दूंगी जो कि ये पूजा पाठ सब कुछ भूल जाएंगी। इस तरह से करते करते उनकी भाभी जो है बहुत दूर देखती देखती गई, और एक जगह देखी कि उन्हीं के जाति बिरादरी का बहुत ही गरीब है, भिक्षा मांगते हैं और खाते हैं, माँ बेटा दोनों थे। वहां पे जाकर के कहने लगी कि आप अपने लड़का के शादी करेंगी। माँ बहुत खुशी हो गई, मेरे लड़का से कौन शादी करेगा, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। कहने लगी कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने ननद से शादी कराएंगे, आप जो है चिंता न करें। तो वो तो बहुत ही लड़का के माँ बहुत खुश हुई और कही कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लड़का का शादी हो जाएगा। दिन तारीख रख गया और बोली कि बीच में जो है तिलक का काम नहीं रखेंगे, इकट्ठे बारात ही आएगा। इस तरीका से सब तैयारी करने लगे, और भाई जो है कपड़ा लता खरीद करके लाते हैं देने के लिए बहन को। बक्सा लाए, कपड़ा लाए, लता लाए और ला करके दिए। कहते हैं कि चलो हम लोग जो है बक्सा सरिया लेते हैं, नहीं तो बारात के दिन जो है कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये सब पत्नी उनकी कहती है, लड़की की भौजाई कहती है कि आप जो है आप क्यों करेंगे ये सब, क्योंकि जो है ये सब औरतों का काम है और औरतें कर लेंगी, मैं कर लूंगी। ऐसे कह करके जितनी साड़ी कपड़ा लाए थे नए नए सारा निकाल ली, और केला के पत्ता रख रख के उसमें सब भर दी। और हमारे पुरबिया लोग में एक ये होता है नियम कि जब लड़की विदा होती है तो उसके बगल से खोछा दानी बांधते हैं, उसमें रुपया पैसा जो भी डालते हैं वो उस पे ननद का हक होता है, वो ननद खोलती है। वो खोछा दानी में डालने के लिए काफी पैसा ले आकर के दिए कि ये सब भर के उसमें दे देना। उसकी भाभी क्या करती है, लड़की की सारा जो है उसमें से निकाल करके और उसमें जितना गिट्टी पत्थर हुआ सब भर दी कि मैं पैसा दे रही हूँ करके।
और बांध करके दे देती हैं। बारात धूमधाम से आया, धूमधाम से क्या आया, वो तो भिखारी थे ही। और उसी तरीका से जैसे होता है नियम चार हुआ और बारात जो है विदा हो गई। जब बारात विदा हो गई तो लड़की जाके देख रही है कि यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है। और एक चीज और आप लोग का ध्यान देना है, जो हम लोग यहाँ धूप बत्ती जलाते हैं उसमें से जो निकलता है जला हुआ, हमारा जो है सबसे बड़ा प्रसाद वही होता है। हमारे मन में कोई भी मनोकामना होता है सारा पूरा होता है। किसी समय कष्ट में फंस जाते हैं, हम लगा करके जो है अपने आत्मविश्वास से उसे मानते हैं, पूरा होता है। लड़की वही करी थी, जहां भी शिव चर्चा में जाती वो लिया करके दया अपना रखी थी। और एक घर में से बैठे बैठे वो देख रही हैं कि भाभी हमारी क्या रख रही है इसमें। पर शिव गुरु पर ध्यान लगा के कहती है कि कोई बात नहीं, भाभी जो भी देती है वो मुझे मंजूर है। जब ससुराल पहुंच जाती है तो वहां का भी कार्यक्रम हमारे पूर्व साइड के ये होता है कि जो बक्सा जाता है तो वो देखने के लिए, हमारे यहाँ झांपी कहा जाता है, उसको देखने के लिए सभी अड़ोस पड़ोस के आते हैं कि क्या मिला है बहू को। उसी प्रकार सब लोग आने लगे कि बक्सा दिखाओ। बक्सा में तो कुछ नहीं था, पर अब ये तो जानती है कि उसमें क्या है, मन में है। पर चाबी लेकर के देती है सास को, पर क्या कहती है, कहाँ बड़ी सासु सुहागिनी खोली नहवा का सवा। कहाँ बड़ी सासु सुहागिनी खोली नहवा का सवा। कहाँ बड़ी सासु सुहागिनी खोली कहती हैं कि सासू माँ ये चाबी लीजिए और टोला पड़ोसा के खोल के दिखाइए। उन्हें तो था ही कि इसमें है क्या। ननद घूम फिर करके अपनी सखी सहेली के साथ आती हैं और कहती हैं आज हमारी भाभी आई है, बहुत सारा रुपया लेके आई होंगी, पैसा, आज मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। खुशी से वो भी कूद रही हैं। उनसे भी कहती हैं, कहाँ बड़ी ननद सुहागिनी खोली न हो खोई छा। कहाँ बड़ी ननद सुहागिनी खोली न हो खोई छा। कहाँ बड़ी ननद सुहागिनी खोली न हो खोई छा। खोली के दे खाइए नदी सखिया हो सहेलिया। खोली के दे खाइए नदी सखिया हो सहेली। अब वो बक्सा जब सास खोलने जाती हैं तो इन्हें तो लगी रहा था कि इसमें है क्या, पता ही था। पर शिव गुरु का नाम लेती हैं और अपना दया का गठरी अपने सीने से लगा के रखती हैं। जब सास खोलती है बक्सा
तो जितना कपड़ा उसमें नहीं आ पाए उतना कपड़ा उसमें भर गया। जितना उम्मीद नहीं था जितना भरा हुआ उसमें साड़ी था, रंग बिरंगी साड़ी, रंग बिरंगी की साड़ी जो है उसमें भरा हुआ था। सास बहुत खुश हो जाती है और टोला पड़ोसा के सबको दिखाती है। ये शिव गुरु का कृपा था, महिमा था कि इतना सुंदर सुंदर साड़ी जो है और सब कपड़े में बदल गया। जब ननद जो है खोलती है अपना कोचदानी, जब खोलती है तो उसमें देखती है सोना चांदी का अस्तरफी भरा हुआ होता है। बड़ा खुश होती है। सास जो है खुश हुई और कहती है कि हे शिव गुरु, मैं कब का तप की हूँ, मेरी बहू इतनी अच्छी उतरी है। अपनी बहू से पूछती है कि हे बहू क्या करती हो, वही नियम से हम भी करेंगे और उसी तरीका से हम भी चलेंगे। कहती हैं पहला में दाया हो ममिहा, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो ममिहा, दूसरा में चारा चावा। पहला में दाया हो ममिहा, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो ममिहा, दूसरा में चारा चावा। तीसरे में